अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर के ऊपर हम मैथ्स में एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और लास्ट टाइम हमने 4.2 की प्रॉपर्टीज आपकी खिदमत में पेश की थी और आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कराची बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा और इस नंबर्स को आप फॉलो करके कोई भी अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप वीडियोस बना के जो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंस के सिलसिले में आगे कौन सी वीडियोस हमें बनानी चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। हम उसी के मुताबिक वीडियोस बनाएंगे, तो नंबर नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट यकीनी तौर पे आने वाले दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दो क्वेश्चन में से जो ज़्यादा सिंपल या ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिससे आप अगला क्वेश्चन सीख सकें, तो पहले हम आसान वाला क्वेश्चन यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिससे आप अगला क्वेश्चन आसानी से सीख सकें, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझाते हैं, जो अक्सर ही एग्जाम के अंदर आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है हमसे कि हमें इस डिटरमिनेंट्स को इसके इक्वल शो दैट करना है और हमारी एक्सरसाइज 4.2 है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें प्रॉपर्टीज के जरिए, और एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि मैंने प्रॉपर्टीज की वीडियो जो इससे पहले आपकी खिदमत में पेश की थी, हमारे 3 टेक्निक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें से ये क्वेश्चन जो है वो पहली टेक्निक का है, जिसके अंदर आपको मैं आसान करके समझा दूंगा, क्योंकि बुक्स के क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अगर इससे हट के यानी बुक से अगर हट के आप करें तो उसके अंदर अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन जो बुक के अंदर क्वेश्चन है, सिर्फ आप 1-2 बातें जहन में बिठा लें। टेक्निक नंबर 1 का क्वेश्चन वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, और उसके बाद आपको जो पहली टेक्निक से वो यहाँ चले अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो ये कि हमें R3 और R2 को R1 में ऐड करना होगा। आप इस बात को ध्यान में बिठाएं कि हमारी पहली टेक्निक जो है वो ये होती है कि हम R2 और R3 को R1 में ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं तो उसे सेम हो जाना चाहिए, और जब सेम हो जाए तो हमारी पहली टेक्निक कामयाब हो जाती है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हुई है और इसके अंदर जैसे कि जो बात आपको बताई थी, ये आपकी R3 है और ये रॉ आपकी R2 है। हम R3 और R2 को R1 में ऐड कर देंगे। साइड पे मैं लिख के नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बोल के बता रहा हूँ कि R3 ये वाली रॉ कहलाती है और R2 ये रॉ कहलाती है और R1 आपकी ये रो है। तो टेक्निक नंबर 1 फिर नोट कर लें कि R2 R3 ऐड इन R1। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ऐड R2 प्लस R3 इन R1। तो अब होना क्या चाहिए कि यहां पे इस वाली रॉ, फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट में ये दोनों ऐड कर दिए जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे तो पहले वाला तो लिखा रहेगा, ए और ए डायरेक्ट भी ऐड हो सकता है, अगर चाहें तो एक स्टेप बढ़ा ले और उससे बाद में, यानी कि ये भी ए ऐड हो गया और ये वाला ए भी हमने ऐड कर दिया। इसी तरह थोड़ा सा गैप देना है और ए के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। ये इसकी टेक्निक्स है और इस टेक्निक से प्रॉपर्टीज की कहलाती है। और प्रॉपर्टीज जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी
प्रॉपर्टीज और टेक्निक्स को साथ चलाना प्रॉपर्टीज कहलाता है, और प्रॉपर्टीज से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। तो इस वाले एलिमेंट में ये दोनों ऐड करेंगे तो a प्लस एक्स आपका ये वाला हो गया, और इस a को भी हम ऐड कर देंगे। इसी तरह फिर थोड़ा सा गैप देके हमने क्या करना है कि ये a सबसे पहले लिखा जाएगा, और इसमें ये दोनों R2 और R3 के ये दोनों एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाएंगे, ये a और ये a प्लस एक्स, और यहाँ पे डिटरमिनेंट्स क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये बात नोट कर रहे हैं तो जैसे हमने R2 और R3 को R1 में ऐड किया, हम कोई भी दो रो को किसी में भी ऐड कर सकते हैं, और अक्सर तो दो कॉलम को भी एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट कर लें, कोई भी दो रो को एक रो में ऐड करते हैं या दो कॉलम को किसी एक में ऐड करते हैं, तो हम R1 में से इसलिए ऐड करते हैं कि जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम अपने डिटरमिनेंट्स को काफ़ी एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि इसने कितना एक्सपैंड होना है। अगर हम इसे R2 में ऐड करें, R3 में ऐड करें, तो हमें अक्सर ये गलती होती है कि हम ये नंबर करीब करीब लिख के और बाद में मिटा रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इस a को ऐसे लिख दिया जाएगा और इसको भी ऐसे लिख दिया जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स सेम पोजीशन में उतार दिए जाएंगे। तो अब आपने ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट रॉ के अंदर एलिमेंट्स है वो सेम हो जाने चाहिए, तो ये टेक्निक आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी आप ये देखें, a आपके पास 3 हो गया, 1 1 और 1, यानी कि 3a प्लस का x। इसी तरह इधर भी 3a प्लस का x, 3a प्लस का x। अगर ये तीनों बिल्कुल सेम आ जाए, इसका मतलब है आप परफेक्ट है। तो अब बाकी नंबर एलिमेंट्स आपने वैसे ही उतारते जाना है। ये क्वेश्चन का मेथड है, हम इस मेथड के ऊपर कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, जो बना दिया गया हमें सिर्फ इसको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करके हमें अपना आंसर लेके आना होगा। इससे अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम R1 में से कॉमन ले लेंगे 3a प्लस एक्स। तो यहाँ पे साइड पे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिखा जा सकता है। साइड पे लिख दें तो ज्यादा मुनासिब है। टेकिंग कॉमन 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स फ्रॉम R1 में से हम ये कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस एक्स। और याद रखें कि यहाँ पे 1, यहाँ a, इधर a, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। और नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स, a प्लस एक्स। अब आप अगर अपने प्रूफ की जानिब चलें तो आप ये देखें कि आपको ये ब्रैकेट मिल चुका है और अब सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर चाहिए। अब नॉर्मली ये है कि जो क्वेश्चन सेकंड आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन आपको पहले नहीं समझाया कि मैं आपको यहाँ तक जो आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो आपको एक्सपेंड कर दूँ। तो लिहाजा आपका जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपकी जो स्टार्टिंग होगी उसमें यहाँ 1 1 लिखा होगा। तो मकसद इस होगा तो 15 क्वेश्चन समझाया जा रहा है और साथ में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो करेंगे वो उस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से करेंगे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इसमें काम ज़्यादा है उसमें काम कम है। तो मैंने इसीलिए इसको पहले नंबर पर रखा, हालांकि वो क्वेश्चन इससे पहले आता है 11 नंबर है और ये उसके बाद आता है 15। लेकिन याद रखें कि यही टीचर की टेक्निक होती है कि किस तरीके से आपको उन्होंने अपनी बात को कन्वे करना होता है। यही टीचिंग का एक आर्ट होता है ताकि आप समझ सकें। अब हम अपनी बात को ख़त्म करते हुए इससे अगले स्टेप बता देते हैं। देखें
मैंने तो आपको एक दो ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के समझाने हैं जो इस साल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाली टेक्निक हर क्वेश्चन में यहाँ से हमेशा ऐसे ही होती है कि जब यहाँ 1 1 1 आ जाए तो आपने C1 को C2 और C3 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अच्छी बात है, एक बार फिर रिपीट करना हो, गौर से सुन लें। C1 को, ये C1 है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है C2 और C3 में से। बस अब ये याद रखें, नहीं तो ये वीडियो बार बार देखें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसके साइड पे हमें ये तहरीर लिखनी होगी, कॉमा डालते हुए लिखते जाइएगा कि सब्ट्रैक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं C1 फ्रॉम C2 एंड C3। जैसे ही आपको यहाँ 1 1 मिल जाए या डायरेक्ट हो, आपने यही स्टेप रिपीट करने हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कॉमन तो हम ले चुके हैं ये, तो हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये यहाँ 1 A जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन इस 1 में से हम 1 को लेस कर देंगे, इस 1 में से भी 1 को, इस वाले 1 को लेस करना है। इसी तरह a प्लस x है, इसमें से इस a को लेस करना है, और ये जो a लिखा हुआ है इसमें से इस a को लेस करना है। ये सारा इसका मेथड है। और जैसे हमने यहाँ 1 में से 1 को किया था, इस a में से इस a को हमने, जैसा कि ये साइड पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक कर रहे हैं। a प्लस x है, इसमें से भी इस a को लेस करना है। तो लेस करने के बाद जो लेटेस्ट पोजीशन है हम उस साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया था, यहाँ से देखते हुए हम उतार लेंगे इसमें 3a प्लस x। और अब हमें फर्दर आगे इसको यूं करना है कि यहाँ पे जो लेस होने के बाद लेटेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे 1a, ये तो वैसे ही आ जाएगा 1a, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 1 जब लेस करेंगे तो हमारे पास 0, और यहाँ a से a कैंसिल होगा, यहाँ a से a कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x, और नीचे आपको पता है कि ये भी दोनों a कैंसिल हो गए, जिससे कि 0 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे भी 1 से 1 कट के 0, और a से a कट के भी 0, तो लिहाजा ये भी 0 और ये भी 0, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे a से a कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ x बाकी बच जाएगा। अब नॉर्मली इसको हम लोगों ने, एक मेथड होता है जो लैपलेस मेथड भी कहलाता है, कि हमने इसमें करना ये है कि यहाँ के बाद पहुँचने के बाद हमारी ये टेक्निक होगी कि ये दो नंबर हमारे पास 0 हो जाते हैं। इस 1 के हवाले से हमें क्या करना होता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने वहाँ पे लाइंस को ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए कि इस 1 को देखते हुए हमें इस रॉ और इस कॉलम को कट कर देना है, ठीक है। और क्या करना है कि x और 0 0 और x यहाँ पे लिख देना है। और याद रहे, यहाँ नंबर 1 है, वो भी यहाँ पे लिखा जाता है, लेकिन कल को अगर नंबर 1 की बजाय कोई और नंबर हो तो हमें वो नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे 2 है तो 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, और वो इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई का निशान है, याद रहे कि ये x नहीं है। और अब हमें क्या किया, फिर एक बार सुन लें कि यहाँ पहुँचने के बाद ये 2 0 आने से हमारा एक काम आसान हो जाता है, लेकिन इस 1 को यहाँ पे लिखने के बाद हमें ये वाली रॉ और ये कॉलम काट देना, और ये 4 नंबर आपको 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट्स बनाना है। और जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, उसी तरह से हम आगे चलाएंगे। तो 3a प्लस x, और यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं कर सकता, 1 तो यूनिटी होती है, जिससे मल्टीप्लाई हो
वो उसी के रंग में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमारा डिटरमिनेंट्स का मेथड है। और तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और माइनस इसके बीच में लगाया जाता है, याद रखना है। लेकिन 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शक्ल आपने लेके आनी थी वो शक्ल आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर में से माइनस को 0 करें तो x स्क्वायर को कोई बुरा नहीं लगता, लिहाजा x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग में, और 3a प्लस x करके हमारी लेफ्ट से राइट हैंड साइड आपस में दोनों एक जैसे आ जाएंगे, और आखिर में हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने के बाद ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम तो इस वीडियो में ये था कि मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊँ इसके, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं दोनों क्वेश्चन करवा सकूँगा। लिहाजा इस वीक में आप इस क्वेश्चन को बार बार करें, अच्छी तरह से करें, ऊपर से स्टेप्स देखते जाएं और सारे स्टेप्स को देखते देखते ये करें। और मैं इस क्वेश्चंस को जैसे कि आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि वो बच्चे जो मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन है, वो बच्चे जो मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे इस वीडियो में ये वाला क्वेश्चन उन्हें देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, क्योंकि टीचर एक बार बोलता है, अगर हम किसी जगह पढ़ रहे हो तो बार बार नहीं बोलेगा, एक बार बोलेगा। हमने भी एक बार बोल लिया, लेकिन हमारी इस YouTube वीडियो को आप बार बार देखें। और मैं ये कहता हूँ कि अच्छे बच्चे जो पढ़ने में ज़हीन है वो तो यकीनन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो बच्चे जिन्हें मैथ्स इंटर में ले तो बैठे हैं लेकिन उन्हें क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लगते हैं, तो भाई 2 क्वेश्चंस हैं, एक आज आपकी खिदमत में पेश किया है, एक नेक्स्ट टाइम पेश करूंगा। लेकिन आप अपनी जॉब्स को जारी रखें, जहां टाइम मिले ये वीडियोस को देखें और पूरे क्वेश्चंस को देखें, और इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठा जाएंगे। मैं साइड पे हो जाता हूँ, एक बार हमारा कैमरामैन पूरा क्वेश्चन ऊपर से स्टेप बाय स्टेप दिखा देगा आपको, और दिखाने के बाद ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, और नोट कर लें। मैं ख़ास तौर पे यहाँ आगे से हटाऊँ ताकि एक बार आप फिर देख लें, तो यकीनन आप देख चुके होंगे। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।